Hello students, welcome back to our YouTube channel. As you know, my name is Praveen Sharma. I'm the faculty of English in Vedanga Institute. So friends, last class में बिना टाइम वेस्ट किए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और थोड़ा तेजी से हमें इसको कवर करना पड़ेगा. लास्ट क्लास में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में कुछ बताया था और कुछ कलेक्टिव नाउन्स हमने एक्सप्लेन भी आपको किए थे. तो बच्चे ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स पर पीपल हमने लास्ट टाइम देखा था कि जस्ट पीपल के लिए जो कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं, जिसमें हमने आपको बैंड, बोर्ड, स्टाफ, फैकल्टी, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हमने लिए थे उसमें. और अभी हम आगे थोड़ा सा मूव करेंगे और जस्ट इसी तरह से आपका जैसे पीपल के लिए कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं, इसी तरह से आपका एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के लिए भी आपका कलेक्टिव नाउन्स का यूज होता है. ठीक है, उससे अलग थिंग्स के लिए भी कलेक्टिव नाउन्स आते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्ट जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं हमारे, हम एक जो ग्रुप होता है उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन, राइट. तो आज हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स देखेंगे. इसमें मैंने यहां पे मेंशन किया है द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स. इसको नाउन से है, द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स. ठीक है ना. ये जो नीचे जो हम कलेक्टिव नाउन्स की जिनकी बात करने वाले हैं, इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ होता है. क्यों? क्योंकि ये होते ही प्लूरल हैं. तो ये जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं इनका यूज प्लूरल के साथ होगा. नंबर 1 देखते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, काउज, बफलो एंड बाइसन. इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स सच एज काउज, बफलो एंड बाइसन. इसके लिए हमारा वर्ड यूज होता है, जो कलेक्टिव नाउन है वो होता है हमारा कैटल. ठीक है. नेक्स्ट, पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास. पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास जो उसको हम बोलते हैं जेंट्री, जो एक जिसे कहते हैं कि सक्षम वर्ग, और हिंदी में अगर मैं आपको इसको बताऊं कि संपन्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए हम जेंट्री यूज करते हैं. नेक्स्ट, पीपल स्पेशली दोज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और टाइप. ये ऑफ नहीं है और है. स्पेशली दोज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक विशेष ग्रुप के या विशेष प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए हमारा कलेक्टिव नाउन यूज होता है फॉक. ठीक है. नेक्स्ट, बर्ड्स सच एज चिकन्स, डक्स एटसेट्रा दैट आर ब्रेड फॉर देयर एग्स एंड मीट. जो बर्ड्स पाले जाते हैं, किस चीज के लिए पाले जाते हैं? चिकन्स वगैरह, चिकन्स जो होते हैं, डक्स होते हैं और टर्कीज वगैरह. उनको किस लिए? उनके अंडों के लिए, जो उनका अंडों का सेल होता है या कंजम्पशन होता है, उसके लिए हम उनको रखते हैं, जो अंडे देते हैं. और उसके मीट के लिए जो पाले जाते हैं, उन सभी को हम, उनके लिए ग्रुप को हम बोलते हैं, उसको पोल्ट्री बोला जाता है. ठीक है. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, इसके लिए हमारा वर्ड यूज हुआ मेजॉरिटी. मेजॉरिटी का यूज एक और सेंस में भी होता है, ये आप देख लीजिएगा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ पीपल और थिंग्स. मेजॉरिटी का मतलब हिंदी में बोले तो बहुमत. ठीक है. मेजॉरिटी, माइनॉरिटी जानते हैं आप. मेजॉरिटी का दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चे? इन एन इलेक्शन द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वोट्स बिटवीन द पर्सन पार्टी हु कम्स फर्स्ट who comes first, who comes second. तो जो इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में जो कैंडिडेट फर्स्ट आता है और जो सेकंड आता है, ठीक है, तो उनके बीच में जो बहुमत, जो वोट्स का जो गैप होता है, उसके लिए भी हमारा मेजॉरिटी का यूज होता है. क्या समझ में आया? कि दो व्यक्ति या दो पार्टीज जब इलेक्शन लड़ती हैं तो उनके जीत हार के बीच में जो वोट्स का जो गैप होता है, अंतर होता है, उसको हम मेजॉरिटी कहते हैं. तो मेजॉरिटी के दो मीनिंग आपने देखे. नेक्स्ट, स्मॉल होल्डर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऑफ लो सोशल स्टेटस. तो स्मॉल होल्डर्स का मतलब है कि जिन लोगों के पास बहुत थोड़ी बहुत ना के बराबर जमीन होती है, और जमीन नहीं भी होती तो वो दूसरों की जमीन में काम करते हैं
और उनका स्टेटस क्या होता है, वो लो सोशल स्टेटस के लोग होते हैं, तो उनके ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पीजेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स सच एज रैट्स, माइस, files, lice, and cockroaches, which cause problems to humans by carrying disease and damaging crops or foods. तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से एनिमल्स इनको यूज किया है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, खेतों में नुकसान करते हैं, रैट्स वगैरह, माइस, फाइल्स, लाइस। लाइस तो जू होती हैं जो बालों में होती हैं, तो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती है। कॉकरोचेस जो आपके किचन वगैरह में हो जाते हैं, जो खाने वाने पे को स्पॉइल कर देते हैं एक तरह से। ठीक है। और ये रैट्स वगैरह, ये हमारे माइस वगैरह, ये हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां पे भी होते हैं, घर पे भी नुकसान पहुंचाते हैं जब ये होते हैं। तो विच कॉज प्रॉब्लम्स टू ह्यूमंस, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बीमारियां फैला के और फसल को बर्बाद करके या खाने को वेस्ट करके। तो उनके लिए हमारा वर्ड यूज होता है जो कलेक्टिव नाउन है, दैट इज वर्मिन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पीपल हु आर अनप्लेजेंट एंड हार्मफुल टू सोसाइटी। बच्चे, वर्मिन का ये दूसरा मीनिंग है। वर्मिन का एक मीनिंग तो हो गया ये जो इंसेक्ट्स और इनके लिए यूज हुआ है आपका, इंसेक्ट्स सच एज रैट्स, माइस, फाइल्स, लाइस एंड कॉकरोचेस। और दूसरा हमारा पीपल, उन लोगों के लिए भी वर्मिन यूज होता है, पीपल हु आर अनप्लेजेंट, जो लोग सोसाइटी के लिए अनप्लेजेंट हो, नुकसान पहुंचा सकते हो, हार्मफुल हो सोसाइटी को। तो उन लोगों के लिए जो अनप्लेजेंट होते हैं और हार्मफुल टू सोसाइटी हो सकते हैं, तो उनके लिए हमारा जो वर्ड यूज होता है, दैट इज अगेन वर्मिन, उनके लिए भी यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हुज जॉब इज टू मेक श्योर दैट पीपल ओबे द लॉ एंड टू प्रिवेंट एंड सॉल्व द क्राइम। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जिसका काम क्या होता है, ये श्योर करना कि लोग जो हैं, क्या जो लॉ है उसको, नियमों का पालन करें। और उनका काम और क्या होता है, टू प्रिवेंट एंड सॉल्व द क्राइम, क्राइम को रोकना और उसे सॉल्व करना अगर क्राइम हो गया है। तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट जिसका नाम होता है पुलिस। ठीक है। मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड पीपल। ठीक है। तो बच्चे, ये जो हमने जितने भी कलेक्टिव नाउन्स देखे हैं, इनका एक विशेष बात है, ये ध्यान रखना होगा आपको कि इन सभी कलेक्टिव नाउन्स के साथ में आप देखेंगे कि इन सभी कलेक्टिव नाउन्स के साथ में कैसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब। और ये नाउन नहीं है बच्चे, ये नाउन्स है, इसीलिए आर का यूज हुआ है यहां पे। ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। ओके, देखिए हर स्लाइड में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे करीब, आपको देखते कितने नंबर बैठेंगे क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा है, द फॉक अराउंड हियर इज अनहैप्पी अबाउट द प्रपोज्ड मोटरवे। तो बच्चे जरा सोच के देखो क्या एरर है इसमें। अब जब हमारा ये इसमें यूज हुआ, फॉक का हमने यहां पे यूज किया है, यहां यूज हुआ फॉक, और ये द कैपिटल जाएगा। और हमने अभी पढ़ा कि ये जो नाउन है फॉक, इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो द फॉक अराउंड हियर, तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि यहां पे इज यूज हुआ है, जबकि फॉक मेरा ऐसा नाउन है जिसके साथ में प्लूरल वर्ब आता है। तो यहां पे मुझे एरर पार्ट क्या मिला, ये इज की जगह यहां पे आर होना चाहिए बच्चे। ठीक है ना। तो हमारे इसके बी पार्ट में एरर आ गया। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये सारे फर्स्ट जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है बच्चों, ये कैपिटल लेटर में है, कुछ उसमें टाइपिंग में गड़बड़ हो गया था। देयर वॉज ऑल्सो मैनी मोर क्लर्जी in the cities than in the country side। तो आप देख रहे हैं क्लर्जी,
क्लैर्जी भी एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ होता है। तो देयर वॉज ऑल्सो मैनी मोर क्लैर्जी इन द सिटीज देन इन द कंट्री साइड। तो आप देखिए यहां पे वॉज यूज हुआ, जबकि क्लैर्जी के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो यहां पे वॉज की जगह वर होना चाहिए, तो इसके ए पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, क्लैर्जी क्या होता है कि क्लैर्जी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस एक्टिविटीज इन चर्च। उन लोगों का ग्रुप होता है जो मतलब चर्च में रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक तरह से वैसे बोलें तो एक हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो पादरी होते हैं उनका ग्रुप को भी कहते हैं। जरूरी नहीं वो पादरी हो, अलग भी हो सकते हैं जो उस तरह के रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो यहां आपका फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वॉज किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ, सब्जेक्ट है हमारा क्लैर्जी, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहां पे वॉज यूज किया है, होना चाहिए था वर, तो हमारा इसका ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों इसके बारे में एक चीज और भी है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा और ये कभी प्लूरल फॉर्म में भी यूज नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे आपने ये कर दिया कि क्लैर्जीज, ऐसा नहीं होगा, तो ये क्लर्जी ही रहेगा, क्लर्जीज नहीं होगा। इसी तरह से आपका जेंट्रीज, फॉक्स, इस तरह से हम यूज नहीं करते। फॉक्स को हम यूज कर लेते हैं इन डिफरेंट सेंस, पेरेंट्स के लिए हम फॉक यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा अभी। देयर इज अ लॉट ऑफ ओल्ड फॉक इन द विलेज। छोटा सा सेंटेंस है, आपको पता चल गया फॉक इज अ सब्जेक्ट और यहां पे इज का यूज हुआ, होना चाहिए देयर आर अ लॉट ऑफ ओल्ड फॉक इन द विलेज। तो ये आपको देख लिया आपने, फॉक का यूज हुआ, आर आएगा। नेक्स्ट, और ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, लीडिंग विमेन क्लैर्जी। ओके, लीडिंग विमेन क्लैर्जी इन द चर्च टेल्स अस हर स्टोरीज। तो क्लर्जी यूज हुआ और यहां पे विमेन प्लूरल है। ठीक है, लीडिंग विमेन क्लर्जी इन द चर्च टेल्स, अगेन देखा बच्चे, क्लर्जी इज सब्जेक्ट हियर और वर्ब होना चाहिए प्लूरल, जबकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन इफ द सेंटेंस इज इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इन दैट केस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन ओनली। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो क्लर्जी है ये सब्जेक्ट है, और आपको ऑलरेडी बताया है मैंने कि क्लर्जी का यूज प्लूरल वर्ब के साथ होगा, तो यहां पे टेल्स की जगह टेल का यूज होना चाहिए, तो ये करेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे इसके किस पार्ट में एरर आ गया, इसका सी पार्ट में एरर। ठीक है, इसके ए पार्ट में था, राइट। ओके, क्लियर है बच्चों, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां पे, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टिकट्स इज सोल्ड थ्रू द वेबसाइट। तो मेजॉरिटी का हमने देखा पीछे, मेजॉरिटी यूज हुआ, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टिकट्स इज सोल्ड थ्रू द वेबसाइट। तो बच्चे यहां पे इसकी जगह आर का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, these kettles are being fattened up for slaughter. So अगेन आप देख रहे हैं यहां पे कैटल का यूज हुआ। अभी हम थोड़ी देर पहले बोला था कि जस्ट ये जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कैटल को कैटल्स यूज नहीं करते, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है। ठीक है, और इसी तरह से पीपल को पीपल्स नहीं करते, क्योंकि पीपल प्लूरल ही होता है, तो पीपल्स करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसका एक केस होता है कि जब आगे हम बताएंगे, जस्ट पीपल की जगह पीपल्स का यूज भी हो सकता है, वो आई विल एक्सप्लेन टू यू। अब देखिए यहां पे, तो हमारा एरर
आर तो हमारा करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि कैटल का यूज हुआ, कैटल अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेगा, बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। दीज कैटल्स आर बीइंग फैटेंड अप फॉर स्लॉटर, ठीक है ना। तो इनको किस लिए फैट बढ़ाया जा रहा है, इनका किस लिए मोटा किया जा रहा है, स्लॉटर के लिए, जिससे उनको उनका मीट सेल किया जाए बाद में। तो इस चीज को हम देखेंगे, यहाँ पे ये कैटल्स यूज हुआ, तो ये कैटल्स नहीं होगा, ये होगा, मैं इधर लिख देता हूं, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है तो कैटल्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके ए पार्ट में एरर आ गया। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो आप देख रहे हैं यहां पे फिर से मेजॉरिटी का यूज हुआ, द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स, और यहां पे वर्ब आया सिंगुलर वर्ब, तो ये नहीं होना चाहिए, यहां पे एस नहीं आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो उसमें डू डज का यूज होता है, और फिर उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगता है, एस और ईएस का कोई चक्कर नहीं रह जाता। एस और ईएस का यूज केवल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे रिकमेंड्स नहीं होगा, यहाँ पे रिकमेंड रह जाएगा ये, क्योंकि हमें प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, वो हमारा वर्ब, तो that should be recommend in place of recommends. Next, the peoples of all the countries should work for peace. तो देख रहे हैं बच्चे आप, यहां पे यूज हुआ the peoples of all the countries should work for peace. एरर बताइए इसमें, सोच के देखिए क्या मिला। तो आपको सभी को लग रहा होगा कि पीपल्स इसमें गलत है, क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, बट बच्चे एग्जाम में एक ऑप्शन ये भी आता है नो एरर का। तो अभी हम लोग करते क्या है कि जस्ट हमें तो पता है कि जस्ट स्पॉट द एरर है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जब एरर फाइंड करने में ही लग जाते हैं सबसे ज्यादा, और चाहे उसमें एरर है नहीं है, बट हमें नहीं, हमें तो टाइम दिखाना है, उसे निकालना जरूर है एरर, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें नो एरर है, और नो एरर क्यों है बच्चे, अब देखिए इसका एक पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग, यहां मैंने पीपल्स का यूज किया, अगर यहां पीपल होता तो गलत होता। उसका रीजन ये है कि व्हेन वी टॉक ऑफ द पीपल, ऐसे करके लिख देता हूं, आपको याद रह सकता है, व्हेन we talk of the peoples of different countries, we use peoples। याद रहेगा, peoples कब आता है, जब हम अलग अलग देश के लोगों की बात करते हैं तो हम people की जगह peoples का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा ही फिश के केस में भी होता है, जब when we talk of the different species of fish, in that case we use fishes, ठीक है। अलग अलग तरह की जब मछलियों की बात होती है तो फिशेस यूज कर लेते हैं हम। तो इसी तरह से हम अब देख रहे हैं आप, द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, तो अलग अलग बहुत सारे देश, सभी देशों की पीपल हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पीपल की जगह पीपल्स किया। और वर्ब का तो कोई एरर है ही नहीं, ये तो मॉडल है, ऐसा ही आता है, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस में नो एरर। नेक्स्ट, द इंडियन पीजेंट्री possesses manly fortitude under suffering and misfortune। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पीजेंट्री का यूज हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, स्मॉल होल्डर्स के लिए यूज होता है। द इंडियन पीजेंट्री possesses manly fortitude under suffering and misfortune। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे possesses यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म, फिर से वही एरर, पीजेंट्री हमारा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा, क्योंकि पीजेंट्री प्लूरल होता है हमारा, तो पीजेंट्री के साथ में यहाँ पे possesses की जगह केवल possess का यूज होगा, तो हमारा इसका बी पार्ट में एरर हो गया बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ
द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। तो आप देख रहे हैं यहां पे इसके फर्स्ट पार्ट में एरर मिल जाना चाहिए आपको, क्योंकि पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहां पे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। इजी है ना। नेक्स्ट, द पीजेंट्री इज impoverished and in many parts live on the verge of starvation for the greater part of the year, right? The peasantry is, तो यहां पे होना चाहिए peasantry are, ठीक है। तो इसके ए पार्ट में एरर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, कैथोलिक जेंट्री वर रिमूव्ड विद इट्स सर्वेंट्स एंड सच टेनेंट्स as consented to follow them। तो अभी देखें यहां पे जेंट्री तो करेक्ट यूज हुआ है और जेंट्री के साथ में प्लूरल वर्ब आता है, तो ये भी ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया जेंट्री और ये इसका वर्ब हो गया इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। तो बच्चे हम सिर्फ वर्ब पे ही फोकस ना करें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमें देखने के लिए। अब इसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है देखिए आप, The Irish Catholic gentry were removed with its servants। तो यहां पे its का जो यूज हुआ है ये its यूज हुआ जेंट्री के लिए, और जेंट्री प्लूरल होता है, उसके लिए यहां पे its की जगह their का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके यहां पे बी पार्ट में एरर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, over 50 clergies marched to government house to register their protest। तो ओवर 50 क्लैर्जीज, अभी देखिए यहां पे हमने क्लैर्जीज कर दिया यहां पे, लेकिन नहीं है इसको जरूरत करने की, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर 50 क्लर्जी मार्च टू गवर्नमेंट हाउस टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट। तो यहां पे बच्चों क्लर्जीज की जगह क्लर्जी होना चाहिए, क्योंकि इनको प्लूरल करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में प्लूरल का काम करते हैं। नेक्स्ट, most of the country estates were built by the landed gentries during the late 19th century। again आप देख रहे हैं यहां पे most of the country estates were built by the landed gentries। तो यहां पे ये जेंट्री की जगह, जेंट्रीज की जगह जेंट्री का यूज करेंगे, तो इसके सी पार्ट में एरर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, द वर्मिन्स हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। तो वर्मिन अपने आप में ही, वर्मिन अपने आप में ही प्लूरल होता है बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहां पे इसको वर्मिन्स कर दिया, हैव तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब लेगा, तो वर्ब तो प्लूरल आ गया, प्लूरल वर्ब, बट यहां पे वर्मिन्स की जगह वर्मिन होगा, ये एस का यूज नहीं आएगा, तो इसके फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, थ्रू आउट द यूक्रेन द पॉलिश जेंट्री वॉज हंटेड डाउन, फ्लेड, ब्लाइंडेड एंड बर्न्ट अलाइव। थ्रू आउट द यूक्रेन द पॉलिश जेंट्री वॉज, तो यहां पे वॉज की जगह वर्ब का यूज होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल वर्ब लेगा, जेंट्री सब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द मेन्यू फीचर्स रोस्ट चिकन, डक। यहां पे एंड होना चाहिए था और लिखा हुआ जो नहीं है, मैं लिख देता हूं उसको। द मेन्यू फीचर्स रोस्ट चिकन, डक एंड अदर पोल्ट्रीज। तो बच्चों ये ही देखिए आप फिर से, पोल्ट्रीज नहीं होगा, पोल्ट्री होगा, ठीक है, प्लूरल का काम अपने आप कर देगा। नेक्स्ट, द बीजेपी कैंडिडेट वॉन बाय अ लार्ज नैरो। ये लार्ज नैरो एक साथ नहीं है, ये ऐसे ऑप्शन करके लिख लीजिए आप, या तो लार्ज यूज होगा या नैरो यूज होगा, दोनों में से कुछ भी एक यूज होगा।
द बीजेपी कैंडिडेट वॉन बाय अ लार्ज मेजोरिटी। इसमें बच्चे कोई एरर नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो क्या कहते हैं ए लगा हुआ है, और ये लार्ज क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये नैरो क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। और आप लोगों को ने पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल होते हैं ए एन और द, जो ए एन और द, ये जो आर्टिकल्स होते हैं, इन आर्टिकल्स का यूज कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं होता, हमेशा इनका यूज नाउन के लिए होता है। नाउन के लिए कैसे होता है, देखिए आप दिस इज अ ब्लैक पेन। अभी आप सोचेंगे ये नाउन है, ये ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है पेन की, और ये ए यूज हुआ है यहाँ पे। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये ब्लैक के लिए यूज हुआ है ए। जितने भी आर्टिकल होते हैं उनका किसी भी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब से कोई मतलब नहीं होता। आर्टिकल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नाउन्स, ठीक है। तो अभी इसको चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ सेंटेंस को, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस पेन इज ब्लैक। तो बच्चे देखा कि जब तक यहाँ पे नाउन था तब तक ये आर्टिकल था, लेकिन यहां से मैंने नाउन हटा दिया तो यहाँ का आर्टिकल भी हट गया। आपने देखा यहाँ पे अब कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ, ठीक है। इसी तरह से यहां देखिए, दैट इज अ राउंड टेबल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज अ राउंड टेबल, ए यूज हुआ, राउंड एडजेक्टिव है जो टेबल को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल अभी अगेन ये जो है ये नाउन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि इसको हटा के देखेंगे तो ऐसे आपके सामने आ जाएगा, दैट टेबल इज राउंड। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे केवल एडजेक्टिव रह गया, तो अब यहाँ पे आर्टिकल गायब हो गया। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। अब आप कहेंगे सर जब ये आपका प्लूरल होता है हमारा ये मेजॉरिटी, तो हम इससे पहले ए कैसे लगा देंगे जब आप बोल रहे हैं कि जस्ट ये मेजॉरिटी के लिए यूज हुआ है। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी से पहले अगर लार्ज का यूज हो या नैरो का यूज हो, किस सेंस में हुआ ये, तो ये डिफरेंस, वोट्स का जो डिफरेंस है उसके सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। बताया था ना अभी, मेजॉरिटी के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हमारा वही लोगों के लिए, बहुमत के लिए, द डिफरेंस ऑफ द वोट्स बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। जो दो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वोट्स का, कोई एक इतने वोट से हारा, कोई इतने से जीता, तो वो जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी हियर। तो इसलिए यहाँ पे कोई सेंटेंस में एरर नहीं है, ये करेक्ट है इस सेंस में। ध्यान रखिएगा मेजॉरिटी से पहले नैरो, लार्ज, कोई एडजेक्टिव इस तरह से यूज हो तो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, तो उसे इस कंडीशन में सिंगुलर मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर डिमांडिंग द रेस्टोरेशन ऑफ द फॉर्मर गवर्नमेंट। तो अब फिर से देखिए, अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो यहां पे क्या है, जो पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका है वो क्या चाहता है, आर डिमांडिंग द रेस्टोरेशन ऑफ द फॉर्मर गवर्नमेंट उसका। तो यहां पे ऐसी कंडीशन में जब इससे पहले, मेजॉरिटी से पहले लार्ज का यूज हो, नैरो का यूज हो, और उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बच्चे एरर पार्ट हो गया बी। नेक्स्ट, तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस हो जाते हैं। थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये तो एरर टाइप के क्वेश्चंस थे। देखिए बच्चे, यहाँ पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं, कलेक्टिव नाउन से ही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कलेक्टिव नाउन्स पीपल के बारे में बताया था कि जस्ट कलेक्टिव नाउन्स इस तरह से होते हैं उसमें, जैसे बैंड हो गया, बोर्ड हो गया, स्टाफ हो गया, फैकल्टी हो गया, क्लास किसको कहते, वो स्कूल किसे कहते हैं, स्कूल कहते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट अ स्कूल, उन सभी लोगों को भी हम स्कूल बोलते हैं। और स्कूल हम किसको कहते हैं, जैसे हम एक ही तरह के काम करने वाले लोग हों कहीं पे, जैसे पेंटर्स, तो उसके लिए भी एक कलेक्टिव नाउन हम स्कूल का यूज़ कर सकते हैं। पोइट्स, उनके लिए भी हम कलेक्टिव नाउन स्कूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहना चाहता था, वो मैं स्लिप हो गई टंग। ऑलराइट, देखते हैं इधर, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। तो जो क्रिमिनल्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टीम, आप जानते हैं क्या है। टीम तो होता है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हु प्ले अ गेम और स्पोर्ट अगेंस्ट अदर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये तो टीम हो गया। ट्रूप हमारा होता है अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, सिंगर्स, वर्कर्स हु वर्क एंड ट्रेवल टुगेदर, जो एक साथ में काम करते हैं और ट्रेवल भी एक साथ करते हैं, उनके लिए हमारा यूज होता है। क्रू आपको पता है किसके लिए यूज होता है, क्रू हम यूज करते हैं द पीपल हु वर्क ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट और बोट, उनके लिए हम क्रू यूज करते हैं, उन मेंबर्स के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन बचा गैंग, इसके लिए हमारा गैंग का यूज होता है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले मॉडर्न म्यूजिक टुगेदर। ऑलराइट, क्वायर हम कहते हैं, क्वायर का यूज होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स हु सिंग टुगेदर, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा, अ लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लेड बाय ए कंडक्टर, जिनको एक इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्ट करने वाला, और वो अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करता है एक व्यक्ति। तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंड। दिस इज द आंसर, क्योंकि क्रू तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि जो लोग शिप पर, बोट पर या एयरक्राफ्ट पर काम करते हैं उनको हम क्रू कहते हैं। बैंड हो गया हमारा आंसर। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस who play modern music together, they are called band. Next, a group of people who have been chosen to discuss something or decide something. एक ऐसे लोगों का समूह जिनको चुना गया है कुछ डिस्कस करने के लिए और कोई निर्णय लेने के लिए। तो उसके लिए हमारा, भाई देखें तो कमेटी होता है आंसर इसका, ठीक है ना। Committee is a group of people who have been chosen to discuss something or decide something. Council हम कहते हैं a group of people who have been chosen, who have been elected actually. A group of people who have been elected to govern an area, especially a town. तो उसके लिए हमारा council का यूज हुआ। Senate, Senate होता है हमारा a group of people who control कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसके लिए हमारा सेनेट का यूज होता है। बोर्ड आप जानते हैं, बोर्ड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज और ऑर्गेनाइज और कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, उनके लिए हमारा बोर्ड का यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, इस तरह से। Next, a group of actors, dancers, singers, etc. who work and travel together. बच्चे थोड़ी देर पहले अभी ऊपर ही बताया मैंने ये आपको, ट्रूप। A group of actors, dancers, singers, etc. who work and travel together. उसके लिए हमारा यूज होता है ट्रूप। अच्छा, इनको देख लेते हैं। Procession, procession is a group of people or vehicles who move all together slowly. धीरे धीरे जो चलते हैं, लोग साथ में जाते हैं, तो इसको हम जुलूस भी कहते हैं। हिंदी में जुलूस कहलाता है ये एक्चुअली। देखा होगा आपने, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें साथ साथ लोग बहुत सारे पीछे पीछे जाते हैं,
तो ये अलग अलग तरह के प्रोसेशन, जैसे वो उसे कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन, और हम शादी वगैरह में जो बारात वगैरह में तो उसे कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। तो प्रोसेशन मीन्स जुलूस। कॉन्ग्रेगेशन होता है बच्चों कि जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर in a building for performing prayer, worship, etc. उसके लिए हम congregation का यूज करते हैं। जो लोगों का समूह होता है जो किसी पवित्र स्थान पर इकट्ठे होते हैं और प्रेयर के लिए या फिर वर्शिप के लिए, उसको हम कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं, उनके समूह को। थ्रॉन्ग होता है हमारा क्राउड। थ्रॉन्ग को ऐसे समझ लीजिए, थ्रॉन्ग मींस क्राउड, भीड़ लोगों की। नेक्स्ट, तो आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज अ टाउन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, काउंसिल। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज अ टाउन, तो उसके लिए हमारा यूज होता है काउंसिल, जो उसको गवर्न करते हैं। गवर्नमेंट तो कंट्री को गवर्न करती है, ठीक है ना। सेनेट आपको बताया, जो किसी क्या कहते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं वो लोग। पैनल आप जानते हैं, जजेस होते हैं, जैसे पैनल में टीवी पे प्रोग्राम्स देखे होंगे आपने, तो वो जो डिसाइड करते हैं कि कौन हारा, कौन जीता, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, वो दैट इज उसको, उसके लिए हमारा पैनल यूज होता है। मींस पैनल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड समथिंग। और एंटरटेनमेंट के लिए भी इनका उस पे जो एंटरटेन करते हैं ओपनली अपने व्यूज को रखते हैं एज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उसके उनके लिए भी पैनल ही यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। तो बच्चे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए तो चलिए क्राउड मान लेता हूं मैं, हम क्राउड मान लेते हैं, लेकिन क्राउड तो पीपल के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए तो होता नहीं। इसी तरह से मॉब, ये भी पीपल के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए नहीं होता। अगेन थ्रॉन्ग भी पीपल के लिए यूज होता है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है मल्टीट्यूड, ठीक है ना। इट कैन बी यूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स। तो मॉब भी हमारा भीड़ होता है, क्राउड भी भीड़ होता है, थ्रॉन्ग भी भीड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, a group of people or companies, a group of people or companies that work together in order to achieve a particular aim. तो a group of people or companies that work together in order to achieve a particular aim, उन लोगों का समूह या उन कंपनीज का समूह जो एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो सोच के देखिए। सो आंसर इज ए, सिंडिकेट। जबकि स्टाफ क्या होता है? स्टाफ होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टाफ है हमारा, ठीक है। बोर्ड आपको बता दिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज, मैनेज और आपका कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, उसको बोर्ड कहते हैं। Assembly, a group of people who come together for a particular purpose, such as हम कह सकते हैं assembly of listeners, assembly of worshippers, ठीक है ना, assembly of representatives। तो उसके लिए हमारा assembly यूज होता है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? A is the answer, ठीक है। नेक्स्ट, a group of people who have the same language, customs, culture and history, एक ऐसे लोगों का समूह जो जिनका लैंग्वेज एक जैसा हो, परंपराएं एक जैसी हो, कल्चर एक जैसा हो और उनका हिस्ट्री। तो उसके लिए हमारा आंसर है ट्राइब। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम लैंग्वेज, कस्टम्स, कल्चर एंड हिस्ट्री, दैट इज ट्राइब। कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी होता है हमारा अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक ही जगह पर रहने वाले, एक ही जगह से मतलब है
एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड ग्रुप, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। फैमिली आप जानते हैं, मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन। क्लास आपको पता है स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, a group of people such as pilgrims, worshippers, etc. who come together in a religious building for worship and prayer। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना बच्चों, a group of people such as pilgrims, worshippers, etc. who come together in a religious building, जो एक religious building में इकट्ठा होते हैं for worship and prayer, the congregation is the answer। ठीक है ना। जबकि असेंबली क्या होता है, असेंबली किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्पस और पर्पस के लिए भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स सुबह के टाइम एक साथ प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं, असेंबली होती है ग्राउंड में, तो उनको कोई इंफॉर्मेशन देना हो तो भी असेंबली, उन्हें प्रेयर करना है तो भी असेंबली। तो असेंबली कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बट कॉन्ग्रेगेशन इज दिस, वर्शिप, प्रेयर, रिलीजियस बिल्डिंग। तो ऐसी जगह पर इकट्ठे होते हैं ये लोग, और हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वर्शिपर्स, इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आंसर इज ए। असेंबली आपको बता दिया। प्रोसेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। थ्रॉन्ग भीड़ को कहते हैं, क्राउड को कहते हैं, ये भी बताया था। तो देखेंगे बच्चे जरा इसको। A group of poets whose work is similar, especially similar to that of a particular leader, right? तो क्लास तो बताया स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। स्कूल, बच्चे स्कूल की अगर बात करें तो कलेक्टिव नाउन है, स्कूल कहते हैं हम कि जस्ट स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां पे और टीचर्स हैं उन सभी को मिला के स्कूल कहलाता है, ठीक है ना। तो सेनेट, सेनेट अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि सेनेट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल और हु कंट्रोल अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। पैनल भी थोड़ी देर पहले बताया, अभी टीवी का एग्जाम्पल दिया था, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। सो बी इज द आंसर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि स्कूल हम किसको बोलते हैं, स्कूल ऑफ पेंटर्स भी हो सकता है, स्कूल ऑफ पोएट्स भी हो सकता है, स्कूल ऑफ थिंकर्स भी हो सकता है। तो एक ही तरह का काम करने वाले, जो एक ही जगह पर एक ही तरह का वर्क करने वाले जो लोग हैं, उनको भी हम स्कूल कह के कलेक्टिव नाउन बनाते हैं उनसे रिलेटेड। तो आप देखिए, अ ग्रुप ऑफ पोएट्स हुज वर्क इज सिमिलर, जिनका काम सेम होता है, स्पेशली सिमिलर टू दैट ऑफ अ पर्टिकुलर लीडर, कोई वहां पे लीडर हो जो वो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आर्ट्स कॉलेज में या आर्ट के कॉलेज में या वहाँ ड्राइंग करते हैं, कुछ और बनाते हैं, तो सभी स्टूडेंट क्या होते हैं, एक जैसा ही काम करते होते हैं। तो पोएट्स जो हैं जितने भी हैं सब कवि हैं, तो सब कविताओं पे काम कर रहे हैं, तो स्कूल कहलाएगा। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एंग्री, स्पेशली वन दैट कुड इजीली बिकम वायलेंट। लोगों का वो बड़ा समूह जो नाराज होते हैं, और स्पेशली वो जो किसी भी टाइम, दैट कुड इजीली, जो आसानी से वायलेंट हो सकते हैं, किसी भी समय उग्र हो सकते हैं, ठीक है। तो क्राउड तो हमारा भीड़ होती है, वायलेंट से वायलेंट, एंग्री मोब नहीं यूज कर सकते क्योंकि मोब अपने आप में इसका आंसर भी मोब ही है, क्योंकि मोब कहते हैं एंग्री क्राउड को, ठीक है। थ्रॉन्ग आपको बताया, ये भी क्राउड के लिए यूज होता है, ये क्राउड है ही। और आपका कम्युनिटी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन एन एरिया और कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया जी, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एंग्री, स्पेशली वन दैट कुड इजीली बिकम वायलेंट, द वायलेंट दैट इज मॉब। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी देर पहले बताया था, जो
बोर्ड होता है, बोर्ड हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी. कमेटी, a group of people who are chosen to decide or discuss something, तो उसको हम कमेटी कहते हैं. तो स्टाफ इज द आंसर. ठीक है, द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा कहलाता है स्टाफ. टीम आप जानते हैं, टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हु प्ले अ स्पोर्ट गेम फॉर तो अगेंस्ट अनदर टीम. तो किसी दूसरी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो वो हमारा ये टीम उसको कहते हैं जिसमें प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको यहां लेके जाना है. देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी. थोड़ी देर 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं उसको. सेनेट इज द आंसर. बोर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कमेटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं. फैकल्टी होता है आपका, फैकल्टी वैसे तो हमारा उसको भी कहते हैं एबिलिटी टू थिंक, जज. मतलब ये हमारा जो एबिलिटीज होती है, जो सेंसेस जो होते हैं हमारे, उनके लिए हमारा फैकल्टी यूज हो जाता है. दूसरा, फैकल्टी किसी स्कूल, कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में एक डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए भी फैकल्टी यूज़ होता है. और फैकल्टी हमारा और डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनके लिए भी हम फैकल्टी, जैसे कहते हैं ना आर्ट्स फैकल्टी, उस तरह से भी उसका यूज़ होता है. नेक्स्ट, पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास. अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे. पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास इज जेंट्री. ठीक है. पीजेंट्री, स्मॉल होल्डर्स, जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती है या दूसरों की ज़मीन में मजदूरी मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हैं, लोअर स्ट्रेटा के लोग होते हैं. तो क्लर्जी बताया था आपको, क्लर्जी इज रिलीजियस लोगों का ग्रुप होता है जो परफॉर्म करते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ चर्च में. फॉक, वो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. फॉक इज ऑल्सो ए क्लास ऑफ पीपल. नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया जी? हाँ, जेंट्री इज द आंसर. तो इसका आंसर जेंट्री. नेक्स्ट, birds such as chickens, ducks, etc. that are bred for their eggs and meat. तो जिनको जैसे चिकन्स हो गए, डक्स हो गए, एटसेट्रा, दैट आर ब्रेड फॉर देयर, जिनको रखा जाता है फार्म में या उनको ब्रीडिंग कराई जाती है, किस पर्पस के लिए? अंडों के लिए और मीट के लिए. तो दैट इज पोल्ट्री. और बताया था थोड़ी देर पहले कि पोल्ट्री के साथ प्लूरल वर्ब आता है हमेशा. ठीक है ना. हर्ड, हर्ड इज कॉल्ड हर्ड ऑफ, जैसे हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, उनके लिए यूज होता है, उनके ग्रुप के लिए. फ्लॉक आपका बर्ड्स वगैरह के लिए और शीप के लिए यूज होता है, कलेक्टिव नाउन है. स्लिदर आपका स्नेक्स वगैरह के लिए यूज होता है. ठीक है. तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट, small animals and insects such as rats, mice, flies, lice and cockroaches which cause problems to human by carrying disease and damaging crops or food. ये रिपीट सही हो गया क्वेश्चन. वर्मिन इज द आंसर. ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था. और लिटर क्या होता है? लिटर हम लिटर ऑफ पपीज, लिटर ऑफ किटन्स, लिटर ऑफ कब्स, लिटर ऑफ पिजन्स. तो उनके जो ग्रुप होता है, जो बच्चे एक साथ जो पैदा होते हैं सेम मदर से, उनके लिए हम लिटर का यूज करते हैं. ठीक है. ड्रॉ ऑफ आपका शीप वगैरह के लिए यूज होता है, उनके ग्रुप मतलब झुंड के लिए. स्वार्म आपका बीज वगैरह, जो मक्खियां वगैरह या मधुमक्खियां, उनके लिए जो फ्लाई करने वाले, उनके लिए हम स्वार्म का यूज करते हैं. और भी होता है, यही नहीं कि केवल फ्लाई करने वाले ही होंगे. दे कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी हु आर कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिसर. तो a group of soldiers in the army who are commanded by a particular officer. तो आर्मी तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ये वाला तो आंसर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो
आर्मी के एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो तो पूरी आर्मी लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉर्प्स भी आपका उन्हीं के लिए यूज होता है, एक छोटा पार्ट आर्मी का टुकड़ी। लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिसर ये है। तो स्क्वाड हम यूज करते हैं। स्क्वाड का यूज होता है कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु कम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, हु कम टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, सच एज ड्रिल के लिए वगैरह के उनके लिए जो आते हैं। तो हमारे पास रेजिमेंट बचता है, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, a group of stars that forms a pattern and has a name। एक सितारों का समूह जो एक पैटर्न बनाता है और उसका कोई नाम भी होता है। तो हालांकि उसके लिए क्लस्टर भी यूज होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। फ्लोटिला यूज होता है हमारा अ स्मॉल फ्लीट, या कहें अ फ्लीट ऑफ शिप। अ फ्लीट ऑफ शिप, जो जहाज होते हैं पानी के, अ फ्लीट ऑफ शिप, उसके लिए हमारा फ्लोटिला यूज होता है। होर्ड हमारा यूज होता है, जैसे आपने कहा था होर्डिंग कर रखी है, मतलब भंडार हिंदी में अगर बात करें तो उसके लिए हमारा कलेक्शन ऑफ थिंग कह सकते हैं हम इसको, उसके लिए हमारा होर्ड यूज होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सी, तो कॉन्स्टलेशन इज द आंसर। ठीक है। और अगर यहाँ पे पैटर्न की बात नहीं होती, अगर ये होता अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, यहीं पे ये खत्म हो गया होता, तो हमारा आंसर होता क्लस्टर। ठीक है। लेकिन यहां क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न एंड हैज अ नेम, जो एक पैटर्न बनाता है और उसका एक नाम भी होता है, वो हमारा कहलाता है कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू अ प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली। तो अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू अ प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और फैमिली, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है उसको हम कहते क्या है भाई, पूल तो आप जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म में कोई चीज सरफेस पे फैली हुई होती है, उसको हम पूल कह देते हैं। ठीक है ना। बी हमारा म्यूजियम। म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर वैल्यूएबल थिंग्स आर केप्ट फॉर एग्जीबिशन। इस तरह से आप समझिए कि वैल्यूएबल चीजें होती हैं, उनको लोगों को दिखाने के लिए उसमें रखा जाता है, उस जगह पर जहां रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजियम। कैच, कैच हम कहते हैं कि जैसे जाल पकड़ फेंक के एक साथ में जितनी भी मछलियां पकड़ के एक बार समुद्र से या नदी से जो इसमें उसके अंदर आती हैं, उस पूरे पकड़ को, जो उस पूरे ग्रुप को मछलियों के, उसको हम कैच बोल देते हैं। ठीक है। सो आर्काइव इज द आंसर। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ 2 or more pieces of furniture of the same style or covered in the same material। तो 2 या 2 से ज्यादा पीसेस फर्नीचर के हों, उनके सेट को हम क्या कहेंगे, ऑफ द सेम स्टाइल और कवर्ड इन द सेम मटेरियल, एक ही तरह का हो और सेम मटेरियल यूज हुआ। जैसे मान लीजिए सोफा है, तो सोफे पे अलग अलग तरह का कपड़ा या रेक्सीन तो यूज नहीं करते, एक ही जैसा होता है। तो सोफा इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इट। तो इसको हम उसके लिए यूज करते हैं सीट। ठीक है। पैक आप जानते हैं, पैक में इधर उधर की कई सारी चीजें इकट्ठी करके बोल देंगे तो भी वो पैक बन जाएगा। मास, मास अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है ना, किसी चीज का अमाउंट मतलब मात्रा। क्लस्टर आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्लस्टर यूज होता है स्टार्स के लिए। ठीक है। तो स्वीट इज द आंसर। नेक्स्ट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर, ग्रास एटसेट्रा ग्रोइंग टुगेदर। तो घास का या बालों का एक गुच्छे के लिए हम यूज करना चाह रहे हैं इस वर्ड को, एक्चुअली ये है बात। तो ब्लॉक तो होता है ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स। बंच यूज होता है बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ बनानास, उसके लिए हम बंच यूज करते हैं। क्लच आपको बताया था, क्लच हमारा एग्स के लिए भी यूज होता है, अ क्लच ऑफ एग्स। ठीक है। और क्लच का यूज हमारा जो मुर्गे के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनके ग्रुप को भी हम क्लच बोल देते हैं। तो
हमारे पास ऑप्शन बचता है टफ। तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर, ग्रास एटसेट्रा ग्रोइंग टुगेदर, द आंसर इज टफ। ओ, कंप्लीट हो गया ये तो। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और इससे अलग और भी क्वेश्चंस हम इस पे प्रिपेयर करेंगे। एक्चुअली हम कलेक्टिव नाउन्स से डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के क्वेश्चंस थे, उससे अलग कॉमन एरर्स टाइप के क्वेश्चंस थे, उससे अलग ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी इससे बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो कई तरह के क्वेश्चंस हम इनसे फॉर्म कर सकते हैं। आगे चल के हम इसमें और थोड़ा सा देखेंगे कि जस्ट कई बार मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुछ कलेक्टिव नाउन्स, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स। एक तो कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल, कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल, और एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ये जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनका हम प्लूरल इनको जब भी हम यूज करते हैं तो इनके अंदर एक क्वालिटी है कि इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज भी कर लेते हैं और सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर लेते हैं। सो उसको ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, किस कंडीशन में प्लूरल वर्ब आता है। अब देखिए, जब ये यूनिफाइड वर्क करते हैं तो हम इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, बट जब ये इंडिविजुअली काम करते हैं या मेंबर्स की तरह से यूज होते हैं तो हम इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा जरा। द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इश्यू। जैसे द कमेटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू। आपने देखा कि कमेटी एक मत है। क्या है? एक मत इस इश्यू पर। तो इसका मतलब यहां पे कमेटी का यूज एक बॉडी की तरह से हुआ। इसी तरह से द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। यहां पे ज्यूरी ने क्या काम किया? एक यूनिफाइड वर्क किया, मतलब सभी का काम क्या था? अपना जजमेंट सुना देना, मतलब अपना वर्डिक्ट उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इन्होंने एक ही उस पे काम किया। किस चीज पे काम किया? वर्डिक्ट देने पे। तो यूनिफाइड वर्क किया, इसलिए हैज आया यहां पे। लेकिन अगर मैं कहूं द ज्यूरी इज ड्राइविंग टू देयर होम्स, तो ज्यूरी जब अपने घर जाएगी तो सारे एक ही जगह तो नहीं जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह के लिए ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? आर यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों, इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू सून।